हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दैट एसएससी सीजीएल का टीयर 1 में एंड टीयर 2 में किस तरह का सिलेक्शन किया जाएगा, किस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। नेगेटिव अगर होगा तो टीयर 1 का नेगेटिव कितना रहने वाला है, टीयर 2 का नेगेटिव रहने वाला कितना है। इसके अलावा टीयर 2 में जो आप लोग का मेरिट लिस्ट बनने वाला है तो किन किन सब्जेक्ट जो है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे दैट सर जी टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का है तो क्या मुझे एक मिनिमम क्राइटेरिया नंबर लाना पड़ेगा अलग अलग कैटेगरी में। तो बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जिसके बारे में लड़का लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ध्यान से। मैं आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा कि किस तरह से सिलेक्शन होना है, क्या रहने वाला एग्जाम पैटर्न टीयर 1 का एंड टीयर 2 का, दोनों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा मोड ऑफ सिलेक्शन, उसको समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मोड ऑफ सिलेक्शन का एसएससी सीजीएल का, तो अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा गया यहां पे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज, जिसमें यूआर का 30% कहा गया है, ओबीएस एंड ईडब्ल्यूएस का 25% कहा गया है एंड अदर कैटेगरीज का आप लोग को 20% कहा गया है, जिसमें एसटी एससी वाले आ जाएंगे, पीडब्ल्यूडी वगैरह आ जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं सर ये चीज क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि टीयर 1 का एंड टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलिए मैं वो आप लोग को समझाता हूं। तो देखो, अगर आप यहां पे देखोगे ना टीयर 1, ये रहा आप लोग का टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो टीयर 1 का अगर आप एग्जाम पैटर्न ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें आप लोग को 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले आ जाता है आप लोग का रीजनिंग, सेकंड आ जाता है जनरल अवेयरनेस, थर्ड आ जाता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड फोर्थ आ जाता है आप लोग का इंग्लिश। सभी से अगर बात करेंगे तो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे आप लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेंगे मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का, तो आप लोग को 50 मार्क्स देखने को मिल रहा है। इट मींस क्या समझे, यहां से हर एक क्वेश्चन आप लोग को जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, इसीलिए 25 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। इतना समझ गए कि नहीं। इट मींस अगर मैं बात करूंगा टोटल जोड़ के यहां से 4 जो आप लोग का सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा टीयर 1 में, तो आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। एंड अगर बात करेंगे मार्क्स का तो मार्क्स हो जा रहा है यहां पे 200 मार्क्स। अब ना बात करते सर इसमें हम लोग को कितना टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट कितना है, तो 60 मिनट आप लोग को दिया जाएगा। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा आप लोग को दिया जाएगा। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड आप लोग को 200 मार्क्स का ये रहने वाला है। नाउ अब डिस्कशन करते हैं सर इसमें नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा टीयर 1 में। तो टीयर 1 में नेगेटिव रहने वाला है 0.5 का। अब इसको समझाते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखो, अभी हम लोग डिस्कस किए ना, इसमें कितना क्वेश्चन रहने वाला आप लोग का, 100 रहने वाला, 100 क्वेश्चन रहने वाला। तो आप अज्यूम करो कि आपने इसमें से 100 का 100 आपने अटेम्प्ट कर लिया, जिसमें 90 आप लोग का करेक्ट हुआ एंड 10 क्वेश्चन जो वो नेगेटिव चल गया, गलत हो गया। तो अगर आपने इसमें 90 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, किसमें, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पे, तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कितना आप लोग को मिला यहाँ पे 180 मार्क्स, 180 मार्क्स मिला। मैंने क्या कहा कि सर एज्यूम मैंने करा कि 100 में से मैंने 90 क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करा है तो मेरा 180 मार्क्स आ गया। नाउ आपने 10 क्वेश्चन को जो है वो गलत करा है, 10 क्वेश्चन को क्या करा आपने, गलत करा है। अब 10 क्वेश्चन का सर कितना नंबर यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे आप लोग को मात्र 5 नंबर काटा जाएगा क्योंकि 0.5 का है। तो 5 नंबर यहाँ से आप लोग को काटा जाएगा, नेगेटिव होगा, यानी 5 अगर नेगेटिव कर देंगे तो आपको फाइनल जो नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा टीयर 1 में वो रहेगा 175 मार्क्स। अगर आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था, 90 सही अटेम्प्ट करा था और 10 क्वेश्चन को गलत करा था। यहां से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, सिर्फ इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलेगा क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा आप लोग का क्वेश्चन पेपर। समझ आए, इन चीजों का ध्यान रखना। 20 मिनट्स जो है एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर फिजिकल हैंडीकैप्स, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, और एक चीज, टीयर 1 का सर क्या मार्क्स मेरा टीयर 2 में ऐड होने वाला है, बिल्कुल नहीं, ऐड नहीं
नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, तो आप लोग को बस इसमें पास करना। बट एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आपको मिनिमम एक परसेंटेज लाना ही पड़ेगा, मिनिमम परसेंटेज नंबर लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? उसके लिए मैं फिर से चलता हूं सिलेक्शन मोड पे, मोड ऑफ सिलेक्शन पे। इसीलिए यहां पे कहा गया था मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1, इन टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2। देखो अगर मैं बात करूंगा ना फिलहाल अभी, तो देखो अभी हम लोग टीयर 1 का बात कर रहे हैं। जब हम लोग टीयर 2 की चलेंगे तब यहाँ पे सेक्शन अलग अलग बांटा गया, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, जिसमें मॉड्यूल वगैरह है। फिलहाल अभी टीयर 1 का बात करते हैं। तो यहाँ सिंपल कहा गया है, एक सेकेंड, यहाँ सिंपल क्या कहा गया है कि आप लोग को टीयर 1 में मिनिमम यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 30% लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो 25%, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 20% आपको लोग को लाना पड़ेगा। किसका बात कर रहा? टीयर 1 का। यानी टीयर 1 में मिनिमम जनरल के लिए 30%, यूआर के लिए 30% लाना पड़ेगा नंबर। और बात करते हैं तो कितना कहा गया था? 25 एंड 20, 25 एंड 20% जो है वो लाना पड़ेगा। अदर के लिए 25, मतलब अदर के लिए 20 एंड 20 किसके लिए हो गया? एक हो गया आपका ओबीसी के लिए और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए था ना, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना आप लोग को मिनिमम मतलब परसेंट नंबर लाना पड़ेगा जो भी कटअप जाएगा। यानी कि आप देख लो यहाँ पे 200 मार्क्स है तो इसका 30%, 25% एंड 20% आप लोग निकाल लेना, इतना मिनिमम तो लाना पड़ेगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? तो यहां से मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई कंफ्यूजन आप लोग को है, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन एक मिनिमम आप लोग को परसेंटेज नंबर लाना पड़ेगा इस टीयर को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे आप टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाते हो वैसे आ जाते हो आप टीयर 2 की ओर। अब टीयर 2 में बात करते हैं। यहाँ पे टीयर 2 में अगर आप ध्यान दोगे तो पेपर आप लोग को 3 पहले देखने को मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पहले आप इसको समझना। अगर यहाँ पे पेपर 1 का बात करते हैं, पेपर 1 जो है वो कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए आप लोग को पेपर 1 देना ही पड़ेगा। एंड अगर पेपर 2 का बात करते हैं तो पेपर 2 का अगर मैं बात करता हूं तो पेपर 2 जो है वो देना पड़ेगा जेएसओ के लिए, जेएसओ के लिए। अब जेएसओ क्या है सर? यहाँ पे जेएसओ अगर आप ध्यान दोगे तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए किया जाएगा। अगर आप टीयर 1 में अच्छा नंबर लाते हो देन आप जेएसओ के लिए अप्लीकेबल होगे और तब जाकर जेएसओ का पेपर आप लोग को देना है, जिसमें आप लोग को स्टैटिक का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। टाइम कितना मिलेगा? ध्यान देखो 2 घंटा दिया गया, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। हर एक पेपर के लिए 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा, मतलब स्टैटिक्स के लिए भी 2 आवर मिलेगा। एंड आप लोग को जनरल स्टडीज, फिनांस और इकोनॉमी में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 मार्क्स का। पेपर 3, पेपर 3 भी किसके लिए होगा? इसके लिए भी अलग है आप लोग का पोस्ट है, दैट इज योर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ये दोनों जो है वो बड़ा पोस्ट है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा कट ऑफ लाना पड़ेगा टीयर 1 में, तभी जाके इन दोनों पेपर को दे सकते हो। अदरवाइज आप लोग सभी जो बच्चे हैं, सभी स्टूडेंट पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे। पेपर कट ऑफ क्लियर अगर आप हो जाते हो देन आप पेपर 1 मतलब पेपर 1 के लिए सब बच्चा एलिजिबल यहाँ पे होता है, सभी पोस्ट के लिए, एसएससी सीजीएल के सभी पोस्ट के लिए। जिसमें आप लोग को सेक्शन कितना देखने को मिलेगा? अगर सेशन का बात करते देखो ध्यान से, पेपर 1 में भी सेशन 2 में डिवाइड करा गया है और सेक्शन 3 में। सेशन देखो यहाँ पे सेशन 1 है और सेशन यहाँ पे 2 है, जिसमें सेशन 1 में आप लोग को 3 सेक्शन में डिवाइड करा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। और सेशन 2 का बात करेंगे, सेशन 2 में सेक्शन 3 एक रखा गया है, सेक्शन 3 एक रखा गया। अब बात करते हैं इन सभी के बारे में 1 बाय 1 करके। अगर मैं इसमें से बात करता हूं डियर स्टूडेंट, तो हम लोग देख लेते हैं सेशन 1 का जो जितना भी सेक्शन है, तो सेक्शन 1 जो है उसको 2 मॉड्यूल यानी 2 सब्जेक्ट इसमें रखा गया है। फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का मैथमेटिक्स है, सेकंड आप लोग का रीजनिंग है। अब अगर बात करेंगे कितना टाइम मिलेगा, तो 1 घंटा आप लोग को टाइम मिलेगा। 1 घंटा यानी आप लोग को 60 मिनट में आप लोग को मैथमेटिक्स का एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करना है। यानी कि इसका भी 30 क्वेश्चन रहेगा, इसका भी 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 60 मिनट में। अगर बात करें मार्क्स कितना मिलेगा, तो 180 मार्क्स रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का देखने को मिलेगा इन पेपर इन टीयर
2 में देखने को मिलेगा। समझ आया कि नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में फिर से 2 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल रहेगा आप लोग का इंग्लिश का एंड सेकंड मॉड्यूल आप लोग का रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का। अगर बात करेंगे कितना क्वेश्चन रहेगा तो इंग्लिश में 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, दोनों मिलाकर हो जाता 70 क्वेश्चन। एंड अगर बात करेंगे नंबर कितना रहेगा तो 210 नंबर का रहने वाला। कितना रहने वाला? 210 नंबर का। एक क्वेश्चन फिर से 3 नंबर का रहने वाला है। ये रहा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब बात करते हैं सेक्शन 3 का। सेक्शन 3 में आप लोग को कंप्यूटर नॉलेज से पूछा जाएगा, मॉड्यूल रहेगा जिसमें से आप लोग को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और टाइम मात्र मिलेगा 15 मिनट। टाइम कितना मिलेगा? ओनली 50 मिनट मिलेगा। मतलब सेक्शन 1 के लिए 1 घंटा, सेक्शन 2 के लिए 1 घंटा, ठीक है, एंड सेक्शन 3 के लिए 15 मिनट आप लोग को टाइम मिलेगा। 15 मिनट टाइम मिलेगा। कंप्यूटर का 15 मिनट रहने वाला है, जिसमें नंबर का अगर बात करेंगे 15 मिनट में 20 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का रहने वाला है। इसी में अगर मोड ऑफ सिलेक्शन थोड़ा यहाँ जाएं तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा एक चीज कहा गया था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड। तो ये जो एरर अलाउड है ना, यह आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप ज्यादा कम कितना अलाउड कर सकते हो, यह आप लोग को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर में तो नहीं, इसके बाद में बात करता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे और एक सेक्शन है, ठीक है, और एक सेक्शन का बात करता हूँ, उसमें उसका चीज का बात करेंगे, एरर अलाउड का। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 3 के बाद मैंने आप लोग से कहा था कि एक सेशन में भी डिवाइड करा गया है। सेशन अगर मैं इसको दिखाऊं ग्रीन से, एक सेशन 1 में और एक सेशन यहाँ 2 था। इस सेशन 2 में भी आप लोग का एक सेक्शन 3 है। इसमें आप लोग को पूछा गया डाटा एंट्री से रहने वाला स्पीड टेस्ट आप लोग को दिया जाएगा। इसकी भी स्पीड टेस्ट, अब स्पीड टेस्ट में आप लोग को 15 मिनट टाइम दिया जाएगा और 15 मिनट में आप लोग को डाटा एंट्री टेस्ट का यहाँ लिया जाएगा। और ये भी आप लोग का कॉमन होने वाला है सभी पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के रहने वाला है। पहले ये कॉमन नहीं था लेकिन अब इसको कॉमन कर दिया गया है। इसलिए आप देखो सबको सब जो आप लोग को पेपर 1 में देखने को मिलेगा, पेपर 1 का ही सबका सब पार्ट है। चाहे मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसका किसका, सेक्शन 1 का या सेक्शन 2 का या सेक्शन 3 का या फिर सेक्शन 2 के सेक्शन 3 का, तो ये सब जो है किस में आएगा? पेपर 1 में आएगा। तो पेपर 1 में अगर आ रहा है, ये रहेगा कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। ये सभी पोस्ट के लिए आप लोग को एग्जाम होना है, सभी को आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये डाटा एंट्री में आप लोग को जो एरर है, एरर 20% यूआर को मैक्सिमम दिया गया है। ओबीएस के लिए मतलब ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड अदर कैटेगरी के लिए 30% मैक्सिमम आप जो है ये परसेंटेज एरर अलाउड कर सकते हो टाइपिंग के टाइम पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कि आप लोग का मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है। समझ आया कि नहीं? इस पॉइंट का आप लोग को मेंशन कर लेना है, इस पॉइंट का आप लोग को मेंशन कर लेना है। समझ आया कि नहीं? ये चीज़ था। तो यहाँ से आई होप सो। अच्छा, ये नेगेटिव का बात करते हैं सर जी, टीयर 2 में नेगेटिव कैसा देखने को मिलेगा? अगर टीयर 2 में बात करेंगे नेगेटिव तो इसमें 1/3 आप लोग को नेगेटिव देखने को मिला। कितना? 1/3। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए सर, तो मैं आप लोग को समझाता हूँ। लेट सपोज 10 टोटल आपने 10 में से 8 आपने अटेम्प्ट करा, 10 टोटल मान लेते हैं क्वेश्चन है, 10 में से आपने 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। तो आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला पे टीयर 2 में, तो आप लोग को कितना मिलेगा? 8 3 जा 24। तो आपने क्या करा? 24 नंबर आपने मतलब आया आपका 24 नंबर आप लोग का आया, ठीक है, 24 नंबर आया। आपका गलत कितना हुआ? 10 में से 2 आपने 8 आपने मैंने क्या करा सिंपल कि भाई मैंने मान लिया कि 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 आप लोग का सही हो गया, 2 आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो 2 जो क्वेश्चन आप लोग का गलत हुआ है, 2 जो क्वेश्चन आप लोग का गलत हुआ, तो नेगेटिव कितना कटेगा? तो यहाँ से 1/3 कटने वाला है ना, तो आप लोग को यहाँ पे 3 कटेगा, मतलब 2 नंबर यहाँ पे कट होने वाला है। तो -2 करेंगे तो आप लोग को 22 नंबर बनने वाला है एग्जाम में, 22 नंबर यहाँ पे बनने वाला। तो इस तरीके से नेगेटिव रहने वाला है, 1/3 देखा जाएगा, यानी एक नंबर काटा जाएगा, एक नंबर। लेकिन चूंकि एक क्वेश्चन में 3 नंबर मिल रहा है आपको, इसलिए 1 नंबर काटा जा रहा है, इसलिए 1/3 मैंने कहा। बात समझ आया कि नहीं? अगर आप देखिएगा पेपर में लिखा हुआ है कि 1 नंबर टीयर 2 से काटा जाएगा, तो 1 नंबर, लेकिन हर एक क्वेश्चन से आप लोग को 3 नंबर दिया जा रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए 1/3 मैंने करा है। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट? तो इस चीज़ का भी आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ गए होंगे। यहाँ से मैं सारे हौच पौच को यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, इतना अगर आप समझ गए होंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन की ओर चढ़ते हैं और मोड ऑफ सिलेक्शन में अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इतना समझ गए होंगे नाउ, अब इसके बाद क्या होगा आप लोग का? जैसे आप पेपर 1 दे दोगे,
ठीक है, पेपर आप 1 देते हो। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाता हूं आगे। देखो, बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन टीयर 1, जैसे आप लोग का टीयर 1 में जितना भी स्कोर आएगा, है ना, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। उसके बाद टीयर 2 में आप जाके एग्जाम में बैठोगे। देन उसके बाद सेपरेट कटअप रेडी हो किया जाएगा, अलग अलग पोस्ट के बेसिस पे आप लोग को कटअप रेडी किया जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा ना, अगर आप लोग का टीयर 1 में अच्छा नंबर आता है तो आप लोग क्या जाते हो, पेपर 2 एवं पेपर 3 भी आप लोग देने के लिए अलाउड हो जाओगे। पेपर 2 किसके लिए होगा, जेएसओ के लिए होना है, और पेपर 3 किसके लिए होगा, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए होना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग का कितना नंबर आप लोग फर्स्ट ईयर में लाते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कटअप जारी किया जाएगा एंड पेपर 2 के लिए आप लोग बैठ जाओगे, दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। वही मैंने कहा ना, अगर आप अच्छा लाते हो तो पेपर 2 भी बैठोगे एंड पेपर 3 भी बैठने वाले हो टीयर 2 का, दैट इज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए ऑफ पेपर 1 एंड 2। और बाकी अगर बात करेंगे पेपर 1 टीयर 2 का, तो ये रहने वाला देखो फॉर ऑल दी अदर पोस्ट के लिए पेपर 1 टीयर 2 का देना ही पड़ेगा। पेपर 1 किसका बात कर रहा है, देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूं, ये जो है वो सब के लिए देना पड़ेगा पेपर 1, जिसमें आप लोग का सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है और आप लोग का सेक्शन 2 का सेक्शन 3 है, सब के लिए रहने ही वाला है। समझ आया, ये चीज हो गया। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टीयर 2 का बात करते हैं। टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दी ऑल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड और क्वालिफाइंग इन टीयर 1। अगर आप टीयर 1 के लिए क्वालिफाई करते हो तो सभी के लिए टीयर 2 कंडक्ट कराया जाएगा। इन टीयर 2 का अगर बात करते हैं तो ऑल द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 के सभी सेक्शन में। और एक बार दिखा देते हैं, हर एक सेक्शन में आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, चाहे सेक्शन 1 रहे, सेक्शन 2 रहे, सेक्शन 3 रहे या फिर सेक्शन 2 का सेक्शन 3 रहे, सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सब में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद हाउएवर ओनली दोज कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड जूनियर ऑडिट ऑफिसर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर विल रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। मैंने आप लोगों को कहा है, जो उसके लिए शॉर्टलिस्ट होगा वही बच्चा पेपर 2 एंड पेपर 3 देगा। नाउ इसके बाद करेंगे इन पेपर 1 ऑफ टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन। मैंने कहा ना, अगर आप लोग को पेपर 1 टीयर 2 का जो ये मैंडेटरी है कि क्वालिफाई आप लोग को करना ही पड़ेगा। ऑल सेक्शन पेपर टीयर 2 के पेपर 1 के हर सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है कि आप लोग को ये जो सेक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सभी सेक्शन को आप लोग को क्वालिफाई करना पड़ेगा, चाहे सेक्शन 1 रहे, सेक्शन 2 रहे, सेक्शन 3 रहे या फिर सेक्शन 2 का सेक्शन 3 रहे, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये क्या है, मैंडेटरी है। उसके बाद करेंगे, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट, है ना, बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सेक्शन 3। फिर हम लोग सेक्शन 3 देखा जाएगा आप लोग का पेपर 1 का ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, और उस बेसिस पे आप लोग को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। और फाइनली उसके बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट रेडी कर दिया जाएगा, देन डीवी के लिए कॉल किया जाएगा और डीवी के बाद आप लोग को मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड हो गए वहां पे आप लोग को रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट आप लोग का टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न, टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न और मोड ऑफ सिलेक्शन। आई होप सो आप लोग को अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। एंड अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिसर बैच को परचेज कर सकते हो फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2। कंप्लीट यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है कोर्स टीयर 1 का भी है, टीयर 2 का भी, जिसमें आप लोग को मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीए का, कंप्यूटर का कंप्लीट आप लोग को लेक्चर मिलेगा। 1 ईयर आप लोग को वैलिडिटी देखने को मिलेगा, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। कोई भी डाउट रहे तो 1 to 1 आप लोग टॉक कर सकते हो। स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट, टीचर से, फैकल्टी से आप लोग 1 to 1 बात कर सकते हो। अपना कोई भी क्वारी रहे, डाउट्स रहे वो पूछ सकते हो, क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहे या फिर आप सिलेक्शन मोड के रिगार्डिंग रहे, कैसे प्रिपरेशन करना है, सभी आप लोग को गाइड किया जाएगा। बैच स्टार्ट हो चुका है, आप फीस देख सकते हो। अगर आपको परचेस करना है तो सिंपली आप लोग को इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एसएससी सीजीएल के पेड कोर्स को परचेज करके अपना पढ़ाई
पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा हमारे इन्फिनिटी एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जाइएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। ऑल पीडीएफ जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहे वो आपको लोग को मिलते रहे। सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब स्पेशली डेडिकेटेड फॉर एसएससी सीजीएल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ सीजीएल पेपर एंड एसएससी सीजीएल गाइडेंस सीरीज। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।